इंडिया के दिल में यमुना नदी के शांत किनारों पर बसा था सोनापुर नाम का एक छोटा सा गांव। यहाँ की लाइफ सिंपल थी, सूरज और मौसम से चलती थी। लोग अच्छे थे और उनके दिल में बहुत फेथ था। इस गांव में एक यंग मैन रहता था जिसका नाम विक्रम था। वह दूसरे यंग मैन्स जैसा नहीं था जो खेतों में काम करते थे या शॉप्स मैनेज करते थे। विक्रम एक तांत्रिक था, पर वह एक स्पेशल तरह का तांत्रिक था। वह वो डार्क आर्ट्स नहीं करता था जिनसे लोग फियरते थे, बल्कि वह अपनी एंशिएंट मंत्राओं और रिचुअल्स की नॉलेज को अच्छे के लिए यूज करता था। वह गांव को अनसीन डेंजर से प्रोटेक्ट करता था और उन्हें हील करता था जो रेस्टलेस स्पिरिट्स से परेशान थे। गांव वाले उसे बहुत रेस्पेक्ट करते थे और उसे अपना गार्जियन कहते थे। विक्रम एक शांत और सीरियस पर्सन था। उसके दिन मेडिटेशन में या गांव के किनारे अपनी छोटी सी हट में पूजा करने में बीतते थे। वह कम बोलता था, पर उसकी आंखों में एक डीप विजडम थी जिससे लोगों को सेफ फील होता था। वह मानता था कि तंत्र की ट्रू पावर दूसरों को कंट्रोल करने से नहीं, बल्कि उनकी हेल्प करने से आती है। वह अक्सर गांव की हवा को प्यूरिफाई करने के लिए सेक्रेट वर्सेस चैंट करते हुए या घरों के चारों ओर प्रोटेक्टिव सिंबल्स बनाते हुए देखा जाता था ताकि इविल फोर्सेस दूर रहें। गांव के बच्चे उसके सीरियस नेचर से थोड़ा फियरते थे, पर वे जानते थे कि वह एक अच्छा इंसान था। उसकी प्रेजेंस एक बड़े स्ट्रांग बरगद के पेड़ जैसी थी जो सोनापुर में सबको शेड और सिक्योरिटी देता था। उसी गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह विक्रम से उतनी ही डिफरेंट थी जितना मून सन से होता है। प्रिया लाइफ और लाफ्टर से भरी हुई थी। उसके पैर मुश्किल से जमीन को छूते थे जब वह गांव में दौड़ती थी। उसके पायल एक हैप्पी सॉन्ग की तरह बजते थे। उसकी आंखों में एक शरारती स्पार्कल थी और वह जिससे भी मिलती थी उसके लिए एक प्लेफुल जोक होता था। बड़े लोग अक्सर उसकी हरकतों पर सिर हिलाते थे, पर वे हमेशा स्माइल के साथ ऐसा करते थे। प्रिया का स्पिरिट इन्फेक्शियस था। वह छोटी से छोटी चीजों में जॉय देखती थी। एक खिलता हुआ फूल, एक कलरफुल बटरफ्लाई या सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंदें। वह जहां भी जाती थी लाइट और लाफ्टर लेकर जाती थी। प्रिया को विक्रम की मंत्राओं और रिचुअल्स की सीरियस दुनिया बहुत अम्यूजिंग लगती थी। वह उससे दूसरे गांव वालों की तरह नहीं फियरती थी, बल्कि उसे टीज करना बहुत पसंद था। ओह ग्रेट विक्रम, क्या आज तुमने कोई घोस्ट भगाया या वे तुम्हारे सीरियस फेस से भाग गए? विक्रम उसे इग्नोर करने की कोशिश करता था। उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल खेलती थी। उसे उसकी एंडलेस एनर्जी दोनों बैफलिंग और चार्मिंग लगती थी। उनकी वर्ल्डें पोल इमेंस थीं, एक साइलेंट डिवोशन की और दूसरी जॉयफुल नॉइज की। पर किसी तरह सोनापुर के छोटे पीसफुल गांव में उनके रास्ते सबसे ब्यूटीफुल तरीके से क्रॉस होने वाले थे। प्रिया और विक्रम के बीच की प्लेफुल राइवलरी सोनापुर के लोगों के लिए एक फेमिलियर सीन बन गई थी। प्रिया अक्सर उसकी हट पर फूलों की एक बास्केट लेकर आती थी, न केवल उसकी पूजा के लिए बल्कि टीजिंग का एक नया राउंड स्टार्ट करने के लिए। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए ये गेंदे के फूल लाई हूं, वह कहती। उसकी आंखें शरारत से नाचती थीं। मुझे उम्मीद है कि भगवान तुम्हारी सीरियस प्रेयर्स से नहीं थके होंगे। शायद ये ब्राइट कलर्स उन्हें स्माइल देंगे। विक्रम बस सिर हिलाता, फूल लेता और उन्हें देवी की मूर्ति के पास केयरफुली अरेंज करता। वह उसके जोक्स पर कभी गुस्सा नहीं होता था, बल्कि एक शांत वार्मथ उसके दिल को भर देती थी। उसकी चीयरफुल आवाज उसकी डिसिप्लिन्ड लाइफ में एक रिफ्रेशिंग ब्रीज जैसी थी। एक दिन गांव पर एक स्टॉर्म आ रहा था। आसमान डार्क हो गया और हवाएं तेजी से चलने लगीं। गांव वाले डर गए। उन्हें डर था कि नदी उनके खेतों में फ्लड ला देगी। विक्रम डीप मेडिटेशन में बैठा था, स्टॉर्म को शांत करने और सोनापुर को प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल मंत्र चैंट कर रहा था। प्रिया, जो आमतौर पर इतनी फियरलेस थी, उसे एक एंजाइटी की सिहरन महसूस हुई। वह चुपचाप उसकी हट पर गई और एंट्रेंस के पास बैठ गई। उसे देखती रही। उसने उसके माथे पर पसीना और उसके चेहरे पर कंप्लीट फोकस देखा। पहली बार उसने न केवल एक सीरियस तांत्रिक को देखा,
बल्कि एक ऐसे आदमी को देखा जिसने पूरे गांव की चिंताओं को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। उसका प्लेफुल हार्ट एक नए रिस्पेक्ट और एक जेंटल कंसर्न से भर गया। कई घंटों तक लगातार चांटिंग करने के बाद हवाएं शांत होने लगीं और डार्क क्लाउड्स अलग होने लगे। स्टॉर्म गुजर गया था। गांव को कोई नुकसान नहीं हुआ था। विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं, थका हुआ पर शांत दिख रहा था। उसने प्रिया को वहां बैठा देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। तुम अभी भी यहां हो? उसने पूछा। उसकी आवाज सॉफ्ट थी। मैं चिंतित थी, उसने कबूल किया। उसकी यूजुअल प्लेफुल टोन गायब थी। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम ठीक हो। उस पल में उनके बीच कुछ बदल गया। विक्रम ने उसकी टीजिंग के पीछे की डीप केयर को देखा और प्रिया ने उसके कठोर बाहरी हिस्से के पीछे के सेल्फलेस लव को देखा। उनका बॉन्ड, जो कभी लाइट हार्टेड जोक्स का गेम था, अब एक डीपर अफेक्शन से टच हो गया था। उस दिन से उनके इंटरैक्शंस बदल गए। प्रिया की टीजिंग और जेंटलर हो गई और विक्रम की स्माइल्स और फ्रीक्वेंट हो गईं। वह कभी कभी नदी के रास्ते पर एक छोटा ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर छोड़ देता था, एक साइलेंट जेस्चर जो बहुत कुछ कहता था। वह बदले में उसे उसकी फेवरेट स्वीट्स लाती थी, यह दिखावा करते हुए कि यह देवताओं के लिए एक ऑफरिंग है, पर जानते हुए कि यह उसके लिए था। गांव वाले इस साइलेंट लव स्टोरी को शांत स्वीकृति के साथ देखते थे। प्लेफुल गर्ल और सीरियस तांत्रिक ने अपने हार्टों में एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ लिया था। उनका लव उतना ही नेचुरल और प्योर था जितना कमल के पत्ते पर सुबह की ओस, एक ब्यूटीफुल सीक्रेट जो सोनापुर में हर कोई पहले से जानता था। सोनापुर की सिरेने अचानक एक अजनबी के आने से भंग हो गई। वह भैरव नाम का एक तांत्रिक था और उसकी आंखों में एक डार्क मैलवोलेंट एनर्जी जल रही थी। भैरव ब्लैक मैजिक का अभ्यास करता था, अपनी पावरों का उपयोग लालच और कंट्रोल के लिए करता था। उसू ने विक्रम के बारे में सुना था। वह यंग तांत्रिक जो प्रिय और सम्मानित था, और वह ईर्ष्या से प्रेरित होकर सोनापुर आया था। वह यह साबित करना चाहता था कि उसकी डार्क पावर्स विक्रम के पॉजिटिव तंत्र से सुपीरियर थीं। भैरव ने गांव में परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। मवेशी बिना किसी कारण के बीमार पड़ने लगे, फसलें मुरझाने लगीं और एक अजीब सा डर गांव वालों के हार्टों में घुसने लगा। वे जानते थे कि यह एक डार्क फोर्स का काम है और वे प्रोटेक्शन के लिए विक्रम के पास गए। विक्रम जानता था कि उसे भैरव का सामना करना होगा। यह श्रेष्ठता के लिए एक चुनौती नहीं थी, बल्कि अपने घर और अपने लोगों की रक्षा के लिए एक लड़ाई थी। दोनों तांत्रिक सूर्यास्त के समय गांव के चौक में मिले। भैरव हंसा, उसकी आवाज पत्थरों के रगड़ने जैसी थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोमल प्रार्थनाएं मेरी शक्ति के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं? उसने उपहास किया, शैडोज से डार्क स्पिरिट्स को बुलाते हुए। हवा ठंडी हो गई और चौक में एक डर का एहसास भर गया, लेकिन विक्रम शांत और दृढ़ खड़ा था। उसने प्रोटेक्शन के एंशिएंट मंत्राओं का चांट करना शुरू किया। उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत थी। उसके चारों ओर शुद्ध सफेद प्रकाश का एक घेरा बन गया जो भैरव द्वारा छोड़े गए अंधेरे को पीछे धकेल रहा था। लड़ाई भयंकर थी। भैरव ने कर्सेस फेंके और फियर ऑफ ने भ्रम पैदा किए, लेकिन विक्रम का विश्वास अटूट था। वह गुस्से से नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए प्यार से लड़ रहा था। उसकी पॉजिटिव एनर्जी निस्वार्थ भक्ति से पैदा हुई, भैरव के जादू से कहीं अधिक पावरशाली थी, जो नफरत और अहंकार से प्रेरित थी। लॉर्ड शिवा को समर्पित एक अंतिम पावरशाली मंत्र के साथ विक्रम ने दिव्य प्रकाश की एक ढाल बनाई जिसने भैरव को मारा। दुष्ट तांत्रिक चिल्लाया क्योंकि उसकी डार्क पावर्स को हरा दिया गया था और वह गांव से भाग गया, पराजित और अपमानित। गांव वालों ने विक्रम के लिए जयकार की। उनके दिल कृतज्ञता से भर गए थे। उनके संरक्षक ने उन्हें एक बार फिर बचाया था, लेकिन खतरा टला नहीं था। भैरव का गांव में एक सीक्रेट स्टूडेंट था, रमेश नाम का एक यंग मैन। रमेश विक्रम के सम्मान से कड़वा और जेलसीलू था। अपने गुरु को पराजित देखकर रमेश जलते हुए गुस्से से भर गया। जैसे ही विक्रम और प्रिया वापस अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे, जश्न मनाते हुए गांव वालों से घिरे हुए रमेश अंधेरे से कूद पड़ा।
उसके हाथ में एक शापित चाकू था, एक ऐसा हथियार जो डार्क मैजिक में डूबा हुआ था। उसका लक्ष्य विक्रम था, लेकिन प्रिया ने खतरा देखा। अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह किए बिना उसू ने खुद को विक्रम के सामने फेंक दिया। चाकू उसके दिल में घुस गया। भीड़ में एक सिसकी गूंज उठी जैसे ही प्रिया गिर पड़ी। सदमे और दुख के उस पल में रमेश ने फिर हमला किया। गांव वालों के उसे रोकने से पहले विक्रम को चाकू मार दिया। प्रिया विक्रम की बाहों में मर गई और जैसे ही उसकी खुद की जीवन शक्ति कम हुई, विक्रम ने अपनी एसेंसी पावरियां खो दी। जश्न एक त्रासदी में बदल गया और अंततः सोनापुर पर अंधेरा छा गया। प्रिया की धरती पर लाइफ एंड हो गई थी, पर उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी सोल हालांकि आफ्टर लाइफ में नहीं गई, वह सोनापुर में ही रही, विक्रम के लिए अपने बहुत ज्यादा लव और उस इनजस्टिस के शौक से बंधी हुई जो हुआ था। उसू ने खुद को एक स्ट्रेंज न्यू फॉर्म में पाया, प्योर लाइट की बनी एक स्पिरिट। वह ज्यादातर लोगों के लिए इनविजिबल थी, उस दुख की साइलेंट विटनेस जो उसके गांव को घेर चुका था। उसू ने विक्रम को देखा, स्टिल और लाइफलेस पड़ा हुआ। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह अलाइव था, पर बस मुश्किल से। तंत्र का प्रकाश जो कभी उसके अंदर इतनी चमक से शाइनता था, वह बुझ चुका था। उसका दिल एक स्पिरिट के रूप में भी किसी भी दर्द से गहरा दर्द महसूस कर रहा था जो उसू ने कभी जाना था। उसकी स्पिरिट उस जगह पर भटक गई जहां रमेश छिपा हुआ था, अपने गिल्ट और डर से घिरा हुआ। जैसे ही प्रिया ने उस आदमी को देखा जिसने उसकी खुशी को बर्बाद कर दिया था, उसके अंदर एक पावरफुल एनर्जी उमड़ पड़ी। यह गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि न्याय की एक गहरी भावना थी। विक्रम के लिए उसका प्योर लव एक ऐसी फोर्स में बदल गया जिसे रमेश की डार्क सोल झेल नहीं सकती थी। उसे शापों या ब्लैक मैजिक की जरूरत नहीं थी। उसकी उपस्थिति ही उसके बलिदान की याद से भरी हुई उसके लिए एक सजा बन गई। रमेश को अपने भयानक कर्मों के विजन से टॉर्चर किया गया। उसू ने प्रिया की लवी आंखें देखीं और उसकी हंसी सुनी, और गिल्ट उसके दिमाग में एक असहनीय आग बन गया। उसू ने अपनी सैनिटी खो दी, हमेशा के लिए अपनी ही बनाई हुई जेल में फंस गया। रमेश को सजा मिलने के बाद प्रिया का पूरा फोकस विक्रम पर लौट आया। वह उसके साथ रही, एक गार्जियन स्पिरिट बनकर उसके टूटे हुए शरीर की देखभाल करती रही। उसू ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, पर वह नहीं कर पाई। वह नश्वर दुनिया में एक आत्मा थी, और वह एक ऐसा आदमी था जिसने आध्यात्मिक क्षेत्र से अपना कनेक्शन खो दिया था। डेस्परेट होकर उसने जवाब मांगे। उसकी स्पिरिट प्राचीन भूली हुई जगहों पर गई, पुरानी सोलों और प्रकृति की सोलों की फुसफुसाहट सुनती रही। उसने सीखा कि विक्रम की पावरियां सिर्फ खोई नहीं थीं, वे सील कर दी गई थीं। शापित ब्लेड ने तंत्र की दिव्य ऊर्जा से उसका कनेक्शन तोड़ दिया था। प्राचीन सोलों ने उसे बताया कि उसे वापस लाने का केवल एक ही तरीका था, एक अत्यंत दुर्लभ और कठिन मंत्र जिसे संजीवनी तंत्र के नाम से जाना जाता है का पाठ करना होगा। यह मंत्र एक तांत्रिक की खोई हुई शक्ति और जीवन शक्ति को बहाल कर सकता था। हालांकि इसके लिए अपार आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी, और इसे केवल एक जीवित तांत्रिक द्वारा ही किया जा सकता था जिसके पास शुद्ध हृदय और अटूट इच्छा शक्ति हो। प्रिया की आत्मा निराशा में डूब गई। विक्रम ही एकमात्र ऐसा तांत्रिक था जिसे वह जानती थी, और उसे ही बचाने की जरूरत थी। लेकिन फिर उसके अंदर एक नया रिजॉल्व जगा। यदि एक जीवित तांत्रिक की आवश्यकता थी, तो वह एक रास्ता खोज लेगी। उसका प्यार एक आत्मा बनने के लिए काफी मजबूत था। शायद यह ब्रह्मांड के नियमों को मोड़ने के लिए भी काफी मजबूत था। प्रिया ने अपने ईथरियल फॉर्म में एक ऐसा फैसला किया जो किसी स्पिरिट ने कभी करने की हिम्मत नहीं की थी। उसू ने संजीवनी तंत्र खुद सीखने का फैसला किया। एंशिएंट स्पिरिट्स ने उसे वार्न किया कि यह इम्पॉसिबल था। एक बॉडी के बिना एक सोल इतनी पावरफुल आर्ट में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती थी। तंत्र का अभ्यास बॉडी, माइंड और सोल का एक सामंजस्य था।
एक फिजिकल फॉर्म के बिना एनर्जी का कोई एंकर नहीं होगा, लेकिन प्रिया की विल पावर प्यार और बलिदान में गढ़ी हुई किसी भी एंशिएंट रूल से ज्यादा स्ट्रांग थी। विक्रम के लिए मेरा प्यार मेरा शरीर है, उसने स्पिरिट से डिक्लेयर किया। उसे बचाने का मेरा निश्चय मेरा मन है। उसकी जर्नी उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट थी जिसकी ऊजू ने कभी कल्पना की थी। ऊजू ने नेचर में एनर्जी के सूक्ष्म प्रवाहों को ऑब्जर्व करके शुरुआत की। एक बढ़ते पेड़ में जीवन शक्ति, एक बहती नदी में शक्ति, सुबह की पहली रोशनी में प्योरता। एक स्पिरिट के रूप में वह इन एनर्जीज को इस तरह से समझ सकती थी जैसे कोई इंसान नहीं कर सकता था। ऊसू ने इस एनर्जी को अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में खींचना सीखा, विक्रम के लिए अपने प्यार को इसे धारण करने वाले एक वेसल के रूप में उपयोग करते हुए। यह एक पेननाक और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस था। कभी कभी उसका स्पिरिट फॉर्म फ्लिकर्ड होता था, इस इमेंस स्ट्रेन के तहत लगभग गायब हो जाता था, लेकिन विक्रम के बेजान चेहरे की इमेज उसके दिमाग में चमक जाती थी, उसे जारी रखने की शक्ति देती थी। वह ऊंचे हिमालय में गई जहां प्राचीन ऋषियों ने सदियों तक मेडिटेशन किया था। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी गुफाओं और घाटियों में अटकी हुई थी। वह देह इन पवित्र स्थानों पर बैठती थी, उनके मांत्राओं की गूंज और उनके द्वारा छोड़े गए विजडम को सोखती थी। ऊसू ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को आकार देना सीखा, पवित्र सिंबल्स बनाना और संजीवनी तंत्र के मंत्राओं का उच्चारण करना सीखा, न कि आवाज से बल्कि अपनी इच्छा शक्ति की शुद्ध शक्ति से। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। उसे मंत्र के स्पिरिचुअल गार्डियंस का सामना करना पड़ा, ऐसी एंटिटीज जिन्होंने उसके इरादे और प्यूरेता का परीक्षण किया। उन्होंने उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं देखी, केवल निस्वार्थ प्रेम देखा और उन्होंने उसे गुजरने दिया। आखिरकार जो संघर्ष का एक अनंत काल जैसा लगा, उसके बाद उसने मंत्र में महारत हासिल कर ली। वह सोनापुर लौट आई, विक्रम के पास। वह जानती थी कि मंत्र का पाठ करने से उससे सब कुछ मांग लेगा। विक्रम तक दिव्य ऊर्जा पहुंचने के लिए, एक पुल बनाने के लिए उसे अपनी खुद की आत्मा को एक माध्यम के रूप में उपयोग करना होगा। इसका मतलब था कि उसे अपने बहुत सार, अपने स्पिरिचुअल फॉर्म का बलिदान करना होगा। उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। विक्रम को आखिरी बार देखते हुए उसे कोई डर नहीं लगा, केवल एक गहरा और स्थायी प्रेम। अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ उसू ने झप शुरू किया। एक शानदार रोशनी ने उन दोनों को घेर लिया और प्रिया ने अपना एसेंसा प्यार, अपनी यादें और अपना पूरा एग्जिस्टेंस पवित्र शब्दों में उड़ेल दिया। उस आदमी के लिए अंतिम बलिदान दिया जिसे वह प्यार करती थी। ब्रह्मांड कांप उठा जब प्रिया एकमात्र आत्मा होकर इम्पॉसिबल को कर दिखाया। उसके प्यार और बलिदान की कच्ची शक्ति पर ध्यान गया। कैलाश के हेवनीय लोक में लॉर्ड शिवा, तंत्र के परम स्वामी, ने अपनी गहरी मेडिटेशन से आंखें खोली। उनके बगल में एसेंस व भौमिक मां देवी पार्वती करुणा भरी आंखों से देख रही थी। उन्होंने प्रिया की पूरी यात्रा देखी थी, उसकी चंचल लाइफ, उसका प्योर लव, उसका निस्वार्थ बलिदान और एक दिव्य कला में महारत हासिल करने के लिए उसकी आत्मा का अविश्वसनीय संघर्ष। वे उसके डिवोशन की प्यूरता और शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। किसी नश्वर या आत्मा ने ऐसा अटूट प्यार कभी नहीं दिखाया था। लॉर्ड शिवा, जिन्हें अक्सर डिटैच्ड ऑब्जर्वर के रूप में देखा जाता है, ने लड़की की आत्मा के लिए एडमिरेशन की एक लहर महसूस की। उन्होंने देखा कि उसके कार्य पॉजिटिव तंत्र का ही प्रतीक थे, एक शक्ति जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सुरक्षा के लिए किया गया था। देवी पार्वती, सभी प्यार और करुणा का स्रोत, ने प्रिया में शिव के लिए अपने स्वयं के बिना शर्त प्यार का प्रतिबिंब देखा। उन्होंने एक ऐसी आत्मा को देखा जिसने यह साबित कर दिया था कि प्यार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो जीवन और मृत्यु के नियमों को धता बता सकती है। देवताओं ने सहमति व्यक्त की कि ऐसा बलिदान विस्मृति में समाप्त नहीं हो सकता। ऐसी भक्ति को सम्मानित और अमर किया जाना चाहिए। उसने प्यार के लिए अपने एग्जिस्टेंस का बलिदान दिया है, पार्वती ने कहा। उनकी आवाज मात्र प्राइड से भरी हुई थी। उसका प्यार एक ऐसी किरण है
जो अनगिनत दूसरों को गाइड कर सकती है। इसे एक्सटिंग्विश ना नहीं चाहिए। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी इच्छा शक्ति ने तंत्र को अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में महारत हासिल की है, उन्होंने डिक्लेयर किया। उसू ने साबित कर दिया है कि सच्ची शक्ति दिल से आती है। ऐसी प्यूरता को दुनिया की भलाई के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। दिव्य युगल ने इंटरवीन करने का फैसला किया। वे प्रिया की आत्मा को फीका नहीं पड़ने देंगे। इसके बजाय वे उसे ऊपर उठाएंगे, उसे एक नया और शाश्वत एग्जिस्टेंस देंगे। दिव्य शक्ति के एक शानदार प्रदर्शन में उन्होंने प्रिया के आध्यात्मिक सार के अवशेषों को इकट्ठा किया, जो महान अनुष्ठान के बाद घुल रहा था। उन्होंने इसे अपनी हेवनीय ऊर्जा से भर दिया। उन्होंने उसे एक नया डिवाइन फॉर्म दिया, न कि केवल एक आत्मा के रूप में, बल्कि एक देवी के रूप में। लॉर्ड शिवा ने डिक्लेयर किया, आज से तुम्हें देवी प्रियंवदा, शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ बलिदान की देवी के रूप में जाना जाएगा। पार्वती ने जोड़ा, तुम उन सभी की रक्षक होगी जो सच्चा प्यार करते हैं और पॉजिटिव तंत्र की संरक्षक होगी। तुम्हारी कहानी नश्वर लोगों को यह समझने के लिए प्रेरित करेगी कि प्यार सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा इनाम है। प्रिया अब एक तेजस्वी देवी कृतज्ञता में झुकी। उसका दिल दिव्य प्रकाश से भर गया था। जैसे ही प्रिया स्वर्ग में देवी के रूप में रिबॉर्न हो रही थी, सोनापुर में उसके बलिदान का असर सामने आया। दिव्य ऊर्जा जो ऊसू ने चैनल्ड की थी, वह विक्रम के शरीर में उमड़ पड़ी। उसके चेहरे पर रंग लौट आया और उसकी छाती एक गहरी जीवन देने वाली सांस के साथ उठी। उसकी आंखें खुली। ऊसू ने अपनी नसों में एक अविश्वसनीय शक्ति बहती महसूस की, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शुद्ध थी। तंत्र की दुनिया से उसका कनेक्शन सिर्फ रिस्टोर ही नहीं हुआ था, वह मैग्निफाइड हो गया था। वह उठ बैठा। उसका दिमाग क्लियर था। उसे सब कुछ याद था। भैरव, रमेश का फेतघात और प्रिया का अंतिम बलिदान। दुख और कृतज्ञता उसे घेर गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ऊसू ने उसके लिए क्या किया था। ऊसू ने चारों ओर देखा, उसकी आध्यात्मिक उपस्थिति महसूस करने की उम्मीद में, पर कुछ भी नहीं था। एक गहरा खालीपन उसके दिल को भर गया। ऊसू ने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज दुख से कांप रही थी। तभी एक कोमल दिव्य प्रकाश उसकी कुटिया में भर गया। ऊसू ने ऊपर देखा और उसे देखा। वह प्रिया थी, पर वह बदल चुकी थी। वह तेजस्वी थी, हेवनीय वस्त्रों में सजी हुई थी, और उसके चारों ओर एक शांत दिव्य आभा थी। वह उसकी प्रिया थी, पर वह अब एक देवी थी। प्रिया? ऊसू ने फुसफुसाया। उसकी आंखें अविश्वास और औ से चौड़ी थीं। मैं यहां हूं विक्रम, ऊसू ने कहा। उसकी आवाज एक हेवनीय धुन जैसी थी। मैं हमेशा यहां रहूंगी। ऊसू ने उसे सब कुछ समझाया। एक आत्मा के रूप में उसकी यात्रा, शिव और पार्वती का न्याय, और एक देवी के रूप में उसकी नई भूमिका। वह अब सोनापुर की केवल चंचल लड़की नहीं थी, वह देवी प्रियंवदा थी, हमेशा के लिए प्यार और अच्छाई की रक्षक। विक्रम ने सुना। दुख और खुशी के आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। ऊसू ने अपनी नश्वर साथी को खो दिया था, पर ऊसू ने एक दिव्य संरक्षक प्राप्त कर लिया था। उसके प्यार ने उसे न केवल बचाया था, बल्कि उसे देवताओं के बीच एक स्थान भी हटाया था। यह स्वीकार करने के लिए एक पेननाक और सुंदर सच्चाई थी। उसका दिल उस जीवन के लिए तरस रहा था जो वे जी सकते थे, पर वह उस देवी के लिए प्राइड से फूल गया था जो वह बन गई थी। एक साथ वे नई सुबह के प्रकाश में खड़े थे। विक्रम अपनी पावरियों के साथ अब प्रिया के दिव्य आशीर्वाद से एनहांस्ड, और प्रिया नई देवी जो उस पर नजर रख रही थी। उन्होंने एक गंभीर प्रतिज्ञा ली। विक्रम धरती पर अपना काम जारी रखेगा, अपनी पॉजिटिव तंत्र का उपयोग बुराई से लड़ने और निर्दोषों की रक्षा करने के लिए करेगा, अब पहले से कहीं ज्यादा ताकत और उद्देश्य के साथ। प्रिया अपने हेवनीय निवास से उसकी रक्षा करेगी और उन सभी का मार्गदर्शन करेगी जो शुद्ध प्रेम और बलिदान के मार्ग पर चलते हैं। उनकी प्रेम कहानी नश्वर दायरे को पार कर गई थी।
यह एक कालातीत किंवदंती बन गई थी, इस बात का प्रमाण कि अच्छाई हमेशा जीतती है और प्यार अपने प्योरेस्ट फॉर्म में सबसे पावरशाली और दिव्य जादू है।